और चलिए अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है और बाहुबलियों के बीच में गैंग वॉर हो रहा है। बाहुबलियों का बदलापुर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बिहार गोलियों की आवाज से थरथरा रहा है। बात बिहार के मोकामा की, जहां दूसरे दिन भी फायरिंग होती है। पहले दिन हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से स्थानीय अपराधी सोनू पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग करते हैं, जानलेवा हमला होता है और उसके बाद अब दूसरे दिन भी फायरिंग हुई है। लेकिन दूसरे दिन जो फायरिंग हुई है सोनू मोनू ने ही की है। सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर दरअसल ये फायरिंग हुई है। आरोप इस बार सोनू मोनू पर ही दोबारा से है। नौरंगा गांव में 2 दिन में ये दूसरी बार फायरिंग की घटना देखने को मिली है। सोनू ने मुंशी मुकेश पर गबन का आरोप लगाया है। अनंत सिंह ने सोनू मोनू पर मुकेश से मारपीट का आरोप लगाया था। इसी को लेकर कल नौरंगा गांव में गैंग वॉर हुआ था। तो ये स्थानीय अपराधी हैं सोनू मोनू। इन्होंने अपने मुंशी मुकेश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल है। बाहुबलियों का बदलापुर बिहार के मोकामा में देखने को मिल रहा है। सोनू मोनू गैंग ने अपने मुंशी के घर पर फायरिंग हुई है। सोनू मोनू गैंग के मुंशी के घर पर फायरिंग हुई है। मुंशी का नाम मुकेश है। और ये भी आपको बता दें, पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला बीते दिन होता है। आरोप सोनू मोनू गैंग पर ही लगता है। और सोनू मोनू गैंग पर जो आरोप लगा था उसमें आपको ये कड़ी जरूर बता दें कि अनंत सिंह ने दरअसल सोनू मोनू पर मुकेश से मारपीट का आरोप पहले लगाया था, जिसके बाद ये उन पर जानलेवा हमला होता है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन भी देखिए किस तरीके से फायरिंग होती है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। कल जब जानलेवा हमला होता है पूर्व विधायक पर तो 70 राउंड फायरिंग होती है, एक के बाद एक 70 राउंड फायरिंग होती है। तो दूसरी तरफ तो वही आपको बताते कि सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है मुंबई पुलिस ने। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। उस समय सैफ जो थे वो 11वें फ्लोर पर थे, यानी कि पूरा घटनाक्रम सैफ अली खान ने पुलिस को बताया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। सैफ ने हमले का पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। हमले की रात 11वें फ्लोर पर थे सैफ। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पत्नी करीना के साथ 11वें फ्लोर पर थे सैफ। नर्स एलियामा के चिल्लाने पर सैफ नीचे आए। सैफ ने बताया जहांगीर के कमरे में एक अनजान शख्स था। पकड़ने के दौरान हमलावर ने सैफ पर वार किए। सूत्रों के हवाले से खबर है पीठ, गर्दन समेत कई जगह वार किए गए। सैफ ने हमलावर से खुद को किसी तरह छुड़ाया और उसे धक्का दिया। तो देखिए मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सैफ ने हमले का पूरा घटनाक्रम बताया है। तो देखिए कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। सैफ ने सच क्या बता दिया है, ये एक बड़ा सवाल जिसको लेकर आपको ये बता दें कि सैफ अली खान पर हमले का दरअसल ये पूरा मामला पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया है और इसी का इंतजार था कि सैफ अपने बयान में क्या कहते हैं। 16 जनवरी को 11वीं मंजिल पर थे सैफ करीना। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बयान में कहा गया है मेड इलियामा फिलिप की चीखें सुनकर सैफ भागते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, जहांगीर के कमरे की तरफ भागे। सैफ और करीना दोनों जहांगीर के कमरे में सोती थी। इलियामा फिलिप जो कि मेड है और जहांगीर का ध्यान रखती थी, जहांगीर के कमरे में ही वो सोती थी इलियामा फिलिप। सैफ करीना ने अजनबी शख्स को फ्लोर पर देखा कि कोई अजनबी शख्स है उनके फ्लोर पर। हमलावर ने सैफ पर चाकू से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई हमले किए। बार बार अटैक किया सैफ अली खान पे, कुल 6 बार किए। सैफ की पीठ, गर्दन और कई जगहों पर इस हमलावर ने अटैक किया सैफ अली खान पर। सैफ की पीठ, गर्दन और कई जगहों पर उसने वार किए। गंभीर रूप से सैफ जख्मी हो गए, जिसमें से 2 जो वार थे वो बहुत गंभीर थे, उनकी जान पर भी बना सकती थी। लेकिन बात अब सस्पेंस की कर लेते हैं, क्योंकि सैफ और सच के बीच का जो सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है। अब ये सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है, ये गुत्थी कब सुलझेगी एक बड़ा सवाल हो जाता है। रिपोर्ट देखें। सैफ अली खान अस्पताल से 5 दिनों बाद वापस घर लौटते हैं। फिर उनकी ऑटो ड्राइवर के साथ एकदम ठीक ठाक हालत में तस्वीर सामने आती है।
तो इस मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझती दिखने लगती है। सवाल उठते हैं कि सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला हुआ तो सिर्फ 5 दिन में वो ठीक कैसे हो गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि केवल 7 दिनों में ही गंभीर सर्जरी के बाद सैफ इतने फिट कैसे दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी हो रहा है कि जब सैफ ठीक है तो फिर पुलिस के स्टेटमेंट से क्यों बच रहे हैं। सवाल उठाने वालों में फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे हैं। बघा बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील हे घाण लेकी जाऊ मारतात जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुन करून असतंय ते। सिर्फ नीतीश राणे की नहीं, शिवसेना के नेता संजय निरुपम भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल। नीतीश राणे और संजय निरुपम जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं उससे पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे सवालों से मुंबई पुलिस और खुद सैफ के परिवार को पर्दा उठाना चाहिए। सैफ अली खान मामले में जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन वो सब कुछ जांच अभी संदेह के घेरे में है। रिमांड के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। आरोपी को कोर्ट में देखिए पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब रिपब्लिक भारत ने यहाँ पर आरोपी से बातचीत करने की कोशिश की तो वहाँ पर आरोपी जो है जवाब नहीं दे पाया। यही नहीं, आरोपी के पिता से भी जब रिपब्लिक भारत ने बातचीत की तो वहाँ पर आरोपी के पिता भी ये कहे कि नहीं, सीसीटीवी कैमरों से हमारे बेटे की तस्वीर बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। शुरुआत में यह भी कहा गया कि आरोपी का नाम पहले विजय दास है, लेकिन बाद में जब तस्वीरें साफ होती हैं तो ये पता चलता है कि नहीं, आरोपी का नाम मोहम्मद शहजाद है। इसके अलावा कई ऐसे मोड़ आए इस पूरे सैफ अली खान मामले में जहां पर लगा कि हाँ कुछ तो है जो यहाँ पर छुपाया जा रहा है। सवाल कई हैं। करीना कपूर का घर से सैफ को छोड़कर करिश्मा के घर चले जाना, सैफ का अकेले ऑटो में अस्पताल जाना, आरोपी का घर में चोरी न करना, सोसाइटी में किसी को कानो कान खबर न लगना, ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जितना आसान ये केस दिखाई देता है उतना है नहीं। लेकिन अच्छी बात ये कि सैफ अब पूरी तरह से ठीक है। लीलावती अस्पताल की मेडिको लीगल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सैफ को 5 जगह चोट लगी थी। सैफ के दोस्त जैदी ने उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। ये वो रिपोर्ट है जो अस्पताल ने पुलिस को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि 6 घंटे की सर्जरी उसके बाद भी सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। लेकिन रिपोर्ट में क्या है ये आपको बता देते हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला है। मुंबई पुलिस को मेडिको लीगल रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है ये आपको बताते हैं। सैफ अली खान को 5 जगह गंभीर चोट लगी है।